अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। अगर फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यकीन माने सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। ये जो रेड बटन है ना, इस पर भी करें क्लिक। फिर क्या होगा, राइट साइड पर एक बेल होगी, बेल पर करना है क्लिक। सबसे ऊपर वाला ऑल नोटिफिकेशन को कर दें ऑन, हो जाएगा। फिर आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैं हाउसवाइफ हूँ, डेली ब्लॉगर हूँ। अभी बना रही हूँ मैं डोनट्स। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़ीरो मेकअप लुक कि ससुराल में रहते हुए या फिर कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं या आप कॉलेज जा रहे हैं, तो एक ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है ज़ीरो मेकअप का। उर्वा हुसैन ने आप अपनी देखा होगा अगर आपने शादी पे, तो बड़ा उसने बिल्कुल ख़ास मेकअप नहीं किया हुआ था। इसके अलावा और बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और जिन्होंने जो है आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि मेकअप किया भी होता है और लगता है ऐसे कि नहीं किया हुआ। तो इसी तरह आप अपनी विंटर रूटीन में मैं आजकल जो कर रही हूँ वो यही है कि मेकअप किया भी है और जो है ना किसी को लगे कि किया भी नहीं हुआ और वैसे ही जो है ना चेहरा आपका इतना ज़्यादा खिला हुआ हो। तो कुछ उसके लिए चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर जो है साथ साथ मैं डोनट्स को कट कर रही हूँ और साथ साथ मैं फ्राई भी कर रही हूँ। मल्टीटास्किंग हो रही है। मैंने सोचा चलें बना रही हूँ तो आप लोगों के लिए जो है ना मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। और इसके अलावा यही हमारी ससुराल सीरीज़ की जो है टिप नंबर 4 है कि प्रेजेंटेबल आपने कैसे लगना है वो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन ज़ीरो मेकअप लुक जो है वो भी एक लाइट सी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सीधा स्पार्ट चेहरा जो है ना वो लेकर आपको मैं पर्सनली समझती हूँ कि नहीं एक दुल्हन को लेकर फिरना चाहिए। तो थोड़ा बहुत बनाव सिंगार तो फिर चलता है ना। और यहाँ पर देखें जी, डोनट्स जो हैं वो साथ साथ फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इसका चॉकलेट गनाश बनाऊँगी और उसको जो है वो चॉकलेट के अंदर डिप करके मैं रख दूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप घर में बनाते हैं, अगर यही डोनट आप बाहर से लें तो ये आपको तकरीबन 120 रुपीज़ का आम बेकरी से मिलेगा, या 80 रुपीज़ का मेरा ख्याल है मिल जाता है। अच्छी वाली बेकरी से लेंगे तो 120 तक मिलेगा। तो यही आप घर में बना लें और यकीन माने घर में बनी हुई चीज़ की तो क्या ही बात है। अच्छा, तो जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं मेरा चैनल, वो इतना पसंद कर रहे थे, प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बस मैं तो कह लें कि जो है ना मेरे मुझे बस बहुत इमोशनल हो गई हूँ मैं। आई हैव नो वर्ड्स। इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है मैं हर कमेंट का अलग अलग रिप्लाई करूँ और मैं करती भी हूँ। आज का ये शॉर्ट है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। मैं लाहौर से हूँ। आज जितने लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि मैं लाहौर शहर से हूँ। यहाँ पर बिलीव करें इस टाइम पे फॉग है बाहर, तो बहुत ही ज़्यादा धुंध हुई हुई है और तकरीबन 9:30 का टाइम है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला 10 बजे तक व्लॉग जो है वो भी अपलोड हो जाएगा। तो ये देखिए जी, ये मैं इसके अंदर डिप करूँगी चॉकलेट साथ साथ और ये आपके सामने मैं रखती जाऊँगी। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना पाउच जो मैंने नया परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे मेकअप के लिए ना मैं हमेशा, मेरी आदत है, जब मैं जॉब भी करती थी मेरे पास हमेशा एक पाउच होता था, मेकअप पाउच, जिसमें जो है ना मेरी एक काजल होता है। और ये यकीनन आप लोगों को भी अपने पास एक पाउच रखना चाहिए और होगा भी, वैनिटी होगी, बड़ी लोगों के पास होती है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ आपको अपना बताऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो कहते हैं ना कि शोर शपा पसंद भी नहीं करती हूँ कि हर चीज़ 3-3 4-4 हों, बस ज़रूरत के मुताबिक हो आप। और वो कहते हैं ना कि ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। आजकल के दौर में तो खैर होता है, बहुत ज़्यादा बनाव श्रृंगार किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हो तो भी गुजारा हो जाता है। तो मैं तो खैर अगर अपनी बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस एक टू द पॉइंट एक लाइट सा काजल में लगाती हूँ, लाइनर लगा लेती हूँ, ठीक है। अगर मुझे लगे कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वो होना है, मतलब ज़्यादा मुझे लगे कि तैयार श्यार वाली फीलिंग होनी चाहिए, और हल्का सा मस्कारा लगाती हूँ। मस्कारा जो है ना मैं रिवाज का यूज़ कर रही हूँ, उनका जो HD मस्कारा है वो। और इसके अलावा लोकल भी पड़े हुए हैं मेरे पास 2-3, ज़्यादातर रिवाज के ही 2 रिवाज के हैं मेरे पास। एक थिक वाला है और एक जो है ये HD वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक मेरे पास मोरफी का है। और मैं मस्कारा लगाती हूँ, फिर मैं लाइट सा एक जो रिवाज की ही मेरे पास लिक्विड बेस आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैं फिट मी करती थी, लेकिन अब वो मैं छोड़ दिया उसको यूज़ करना ड्यू टू सम रीज़न। तो मैं जो है आजकल यही यूज़ कर रही हूँ। लाइट सी आपने उसके अंदर क्रीम मिक्स करनी है, हाथों में उसको हल्का सा मिक्स करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। एक लाइट सा फेस के ऊपर कवरिंग सी आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बेस थोपी हुई है, और फेस आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो एक लाइट सॉफ्ट कलर, पिंक कलर लेना है और उसको लिप्स पे लगाना है। ऐसा भी ना हो कि पूरी लिपस्टिक लगी हुई है बट आपके लिप्स को एक पिंक शेड मिल जाए।
और फिर आपने क्या करना है कि मैं तो ऐसे करती हूँ, क्योंकि टेंट, या अगर टेंट लगाऊँ, क्योंकि टेंट ज़्यादातर मेरे पास डार्क है तो मैं टेंट नहीं लगाती, वरना नॉर्मली मैं उसी टेंट को लेकर अपने चीक्स के ऊपर लगा लेती हूँ और हल्का सा आइज़ के ऊपर और लाइट सा नोज़ पे, ठीक है, दैट्स इट। और मैं कुछ भी नहीं लगाती, और बहुत सा अगर हो तो हल्का सा शिमर लेके दोनों आँखों के नीचे करके फिर लेफ़्ट पे ले जाती हूँ और राइट पे ना मैं, तो इस तरह से बस एक लाइट सी, एक बबली सी लुक आ जाती है पिंकिश सी मेकअप की ना, लाइट लाइट सी। और मस्कारा जब आप लगाते हैं तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है आपका मेकअप। नो मेकअप, ज़ीरो मेकअप लुक जो है ना बेसिकली वो आपकी हो जाती है कंप्लीट। तो यहाँ पर जो है मैं ये आपको जो बता रही थी पाउच वो लेकर आई हूँ, और ये बड़ा मुझे क्यूट लगा था। कैक्टस मुझे वैसे भी बहुत प्यारा लगता है, तो मुझे याद है जब शुरू शुरू में नई शादी हुई थी, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने प्लांट्स रखे थे, क्योंकि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक था, तो मैंने रूम में अपने काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स रखे थे। अब तो खैर बच्चों की वजह से मैं उस तरह से चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाती। अब मैंने स्नेक प्लांट रखा है, वरना इससे पहले मैंने दूसरे रखे हुए थे इंडोर प्लांट्स, तो पानी वगैरह भी उनको देना होता है और हर चीज़। तो वो बच्चे फिर जब बड़े हुए तो वो मतलब बच्चों के बाद आप ऑब्वियसली चीज़ों को उस तरह से ख्याल नहीं कर पाते। तो खैर यहाँ पर जो है ये मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही थी, मैंने शॉपर में डाली हुई थी, मैंने कहा था चले, मैंने कहा छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि ना बच्चे जो है ना वो चीज़ें बहुत वो कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देख लें जी, ये मस्कारा है उसका रिवाज का ही है, और ये छोटा सा एक मैंने रखा हुआ अपने पास पॉकेट परफ्यूम, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था मेरा ख्याल है। अब ये चीज़ें जो है ना, और ये भी हाइलाइटर है लाइट सा, बहुत सॉफ्ट सा कलर का है, इंशाल्लाह ताला किसी दिन ओपन करके भी दिखाऊंगी। ये मेबेलिन का लाइनर है, और ये बस चंद लिपस्टिक्स हैं जो मेरे पास होती हैं। एक पिंक शेड में रखती हूँ, एक मैं पीच शेड में रखती हूँ लिपस्टिक, और एक जो है वो रेड होती है मेरे पास, या मरून, इस तरह के ना कुछ शार्प कलर्स भी होते हैं। लाइट पिंक के शेड होते हैं, डार्क रेड में होते हैं, और एक दो पीच होते हैं बस, ठीक है, ये मैं रखती हूँ। और लाइट सा मैं परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ आजकल। वैसे ये मैंने फिर भी बॉडी स्प्रे एक ले लिया था, और ये 320 का मुझे मिला है, लेकिन आई बिलीव इसकी प्राइस थोड़ी सी इससे कम है, क्योंकि ये जो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो स्टोर्स हैं ना, सुपर मार्केट्स हैं, वो अपना भी अलग से मेरा ख्याल है कुछ रेट्स उन्होंने बढ़ाए हुए हैं। तो ये मैंने खैर लिया था, ये कभी कभार अप्लाई मैं इसको लगा लेती हूँ, लेकिन यह है कि इसकी खुशबू फ़ौरन उड़ जाती है। मुझे ना वो परफ्यूम्स पसंद है जिनकी ये तो खैर बॉडी स्प्रे है, कुछ बॉडी स्प्रे बहुत अच्छे होते हैं। रसासी के मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं, और इसके अलावा जो है और भी ब्रांड्स के किए हुए हैं, इंशाल्लाह ताला किसी दिन आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, कल आपने देखा होगा, कल के व्लॉग में मैंने बनाया था सूप, और सूप सबको बहुत पसंद आया। मेरे अंकल जो है उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको मैंने बना के दिया था दोपहर में, शाम में ना 4 बजे। तो फिर रात को डिनर पे सबने फरमाइश कर दी कि जी बड़ा ज़बरदस्त सूप बना था, तो आप सब के लिए फिर बनाएं। तो मैंने यहाँ पर दोबारा जो है प्रेशर कुकर में मैंने ये चिकन वगैरह कर लिया था, और मैं सबके लिए जो है मैंने सूप बनाया, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और इतनी सर्दी में अगर आपको सूप मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये आज मॉर्निंग का शॉट है, और यहाँ पर जो है बहुत सर्दी थी, अभी हमने हीटर चलाया हुआ था और मेड आ गई थी। मैंने कहा चलें फटाफट रूम साफ़ करवा लेती हूँ, और इसके बाद जो है ना बच्चों को मैं आराम से कहूँगी कि आप बैठ जाएँ दोबारा बेड में, क्योंकि बाहर निकलने का तो कोई हाल नहीं है, और कोविड की वजह से तो वैसे भी हम कहीं भी नहीं जा रहे। तो ये कपड़े थे जो प्रेस हुए हुए थे, और ये मैं आपको अपना कबर्ड दिखा देती हूँ जहाँ पे मैंने प्रेस हुए हुए कपड़े रखे होते हैं। नॉर्मली हैंग भी किए होते हैं, लेकिन आजकल जो है ना मैं सारे उसको बोलती हूँ तय लगा दे, क्योंकि खद्दर है तो वो तय हुई भी सही रहती है, इतने ख़राब नहीं होते। स्वेटर ही पहने होते हैं ऊपर, तो कौन सा इतना किसी ने देखना होता है। तो बस यही है कि प्रेस होकर मैं इधर रखवा देती हूँ। और ये जो है सारे वही कपड़े हैं जो आपने देखे होंगे। ये कुछ जो है दूसरी अलमारी में रखे हुए हैं, जो रूम वाली है, ये दूसरा बच्चों का रूम है, यहाँ पर भी मैंने कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो ये वाला जो है मैंने सिलेक्ट किया है, ये मैंने अभी तक पहना नहीं था। ये मेरी छोटी भाभी ने बड़ी भाभी ने मुझे दिया था, मैंने आपको शायद दिखाया भी होगा था जब मैं सिलने जा रही थी और सदर गई थी इसकी लेस लेने के लिए। और ये वाले जो है ये वाला छोटी भाभी ने दिया था पर्पल वाला, ये मैंने पहन लिया हुआ है। और ये वाला जो है ये वो है जब मैंने मिट्टी की हांडी में बनाया था खाना सारी स्मेल पड़ गई थी, मैंने फ़ौरन फिर कपड़े चेंज कर लिए, और मैंने फिर दोबारा वॉश करवा के उसको जो है ना प्रेस करवाया, क्योंकि वो ऐसे ही मैं कहती हूँ यार मैंने मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया तो मेरा तो सारा मुँह, मेरा तो कॉम्प्लेक्शन ही ख़राब हो गया, और बस वापस ही नहीं आ रहा मेरा कॉम्प्लेक्शन। बट आई डोंट नो, आप लोग बताएं अगर आप लोग मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो
आप लोगों का भी रंग ख़राब हो जाता है या बस मेरा ही रंग ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर जो है बच्चों की कुछ स्टिकर्स वगैरह आए थे और यहाँ पर कुछ कपड़े, क्योंकि इनके बिल्कुल हाई नेक जो है अंदर पहनने वाले वो पुराने हो गए थे, क्योंकि हर दफ़ा कपड़े मैं ले आती हूँ और हाई नेक में भूल जाती हूँ। तो इस दफ़ा फिर मेरे हस्बैंड जो है वो खुद ही कुछ हाई नेक मैंने उनसे बोला था कि वो ले आए, मिनी माइनर्स के वो ले आए थे। और ये जो है बच्चों के हेयर बैंड्स हैं और माशाल्लाह बच्चों को ये है कि छोटी सी भी चीज़ें अगर दे दें तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसी आपको आदत डालनी चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको नहीं देनी चाहिए ताकि उनको फिर ना चीज़ों की कदर नहीं होती। तो ये हेयर बैंड्स हैं और सबसे पहले इन्होंने डिसाइड करना होता है कि दोनों में से कलर कौन सा सिलेक्ट। एक दफ़ा जो ये सिलेक्ट कर लेती हैं, शुक्र है अल्लाह का, फिर ये जो है ना दोनों एक दूसरे से लड़ती नहीं है कि ये मेरा तो ये मेरा है। तो ये वाली जो बड़ी बेटियाँ ये हैं ज़्यादातर पिंक के शेड ले लेती है और जो छोटी है वो पर्पल के शेड ले लेती है। तो यहाँ पर जो है ये टाइट्स थी साथ में, ये भी मेरे माइनर्स की हैं। और ये जो है 2 स्वेटर्स लिए थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे थे ये भी, और आज मैंने इनको यही पहनाए हैं। व्लॉग में बच्चों को मैं इतना ऐड नहीं कर सकी आज क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बस जब ज़रूरत मुझे मतलब 2-3 दफ़ा लगा कि मैं शॉर्ट एक बना लूँ, तो मैं फिर उस टाइम पे इतनी सर्दी लग रही थी कि दिल ही नहीं कर रहा था पर्स से मोबाइल निकालने का। मैंने कहा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो ये बहुत ही अच्छे थे इनर्स, ये जो पहनने वाले हाई नेक टाइप। और ये पिंक था, ऑरेंज का एक शेड था और ये ब्लू था, नेवी ब्लू था। तो ये दोनों का तकरीबन माशाल्लाह एक ही साइज़ है। तो ये फिर मैंने एक इनको पहना दिया था स्वेटर के नीचे और ये मैंने इनको पहना दिए थे साथ ही आज। तो बच्चों की तो आपको पता है फिर जितने भी कपड़े हों वो कम हो जाते हैं। तो खैर आज का व्लॉग आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सीधा साधा सा व्लॉग था। टिप भी आप कह लें ससुराल सीरीज़ नंबर 4 में उसको ऐड कर देती हूँ इसको मैं। और उसकी टिप यही है कि ज़ीरो मेकअप लुक आपको रखनी चाहिए ससुराल में। और ये दोपहर का शॉट है जिसमें मैं चाय पी रही थी, बेटी को ड्रॉप करके आई थी। जाने से पहले एक दफ़ा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।